गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवांश मैथ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। 10th क्लास एक्सरसाइज 5.2 एंड चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम पहले कर चुके हैं, आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कहता है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n मीन्स आपसे व्हाट का मतलब क्या, मेरे हिसाब से किसकी वैल्यू पूछ रहा है? n की। तो फाइंड आपको करना है n। ये पता चल गया कि फाइंड तो करना है n। नेक्स्ट आगे आर द nth टर्म्स। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? nth टर्म। अब वही अपना हिंट जैसे ही आप देखोगे nth टर्म है तो nth टर्म के लिए हम क्या नोटेशन यूज करते हैं? an। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ nth टर्म होता था लेकिन यहाँ क्या है? टर्म्स। मतलब s यूज कर लिया तो s यूज करते जब आप सिंगुलर से क्या चेंज कर रहे हो? प्लूरल। मीन्स यहाँ पे एक टर्म नहीं है, nth टर्म्स मीन्स एक से ज्यादा। तो मुझे इस s को लगाने से पता कि एक से ज्यादा है। ऑफ 2 तो आपको पता चल गया कि एक से ज्यादा तो 2 भी हो सकती थी, 3 भी, 4 भी। फिर आपको पता चल गया कि आपको कहाँ पे स्टॉप होना है। कितनी टर्म्स है? 2। nth टर्म्स है किसकी? 2 AP। आपके पास 2 AP हैं, उनके जो nth टर्म्स है वो क्या है? इक्वल। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। AP कितनी है? 2। तो इधर लिखते हैं हम फर्स्ट AP 63, 65, 67 एंड सो ऑन। इधर लिख लेते हैं सेकेंड AP 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब यहाँ से ये फर्स्ट AP, ये सेकेंड AP। फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म को किससे नोटेशन देते हैं? A से। फर्स्ट टर्म मीन्स पहला नंबर कौन है? 63। तो A पता चल गया। फिर D निकालते हैं। D कॉमन डिफरेंस, जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके आएगा। तो सेकंड टर्म A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 65 और A1 की वैल्यू 63। जो आपका कितना आ गया? 2। कॉमन डिफरेंस आ गया। फिर इस AP के लिए nth टर्म, तो nth टर्म फर्स्ट AP और सेकंड AP दोनों AP के लिए। तो आप एक के लिए ऐसे करो, इसके लिए ले लो nth, तो ये क्या है? nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP, क्योंकि दोनों AP के लिए अलग अलग होगी nth टर्म, तो इसके लिए जो नोटेशन है वो क्या दे दी? an। अब यहाँ करते हैं सेकंड AP के लिए। फर्स्ट टर्म की नोटेशन क्या होती है? a। लेकिन अगर आपने यहाँ भी a यूज कर लिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए इस a से कुछ अलग, या तो आप कैपिटल A ले सकते हो या आप स्मॉल b ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ मैंने स्मॉल ले लिया, यहाँ मैं कैपिटल A ले लेती हूँ। कैपिटल A की वैल्यू कितनी? 3। फर्स्ट टर्म तो वही होता है, पहला नंबर। फिर यहाँ कॉमन डिफरेंस D लिया, यहाँ कैपिटल D ले लेती हूँ, बस जिससे नोटेशन क्या हो जाए? अलग। अगर आप दोनों सेम नोटेशन यूज कर दोगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ कैपिटल D। तो सेकंड टर्म में से क्या माइनस करेंगे? फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म मीन्स कैपिटल A2 माइनस A1, 10 माइनस 3 विच इज 7। कॉमन डिफरेंस आ गया। फिर इसके लिए nth टर्म होगी, तो इसकी nth टर्म। यहाँ आपने nth टर्म क्या ली है? स्मॉल an। आप यहाँ पे ले लो कैपिटल An। ये आपकी nth टर्म हो गई ऑफ सेकंड AP। अब आपका क्वेश्चन कहता है आपको फाइंड तो क्या करना है? n नंबर ऑफ टर्म्स। जो nth टर्म्स है वो क्या है? इक्वल। nth टर्म क्या है? इसकी तो है an और इसकी है कैपिटल An। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? दोनों की nth टर्म क्या है? इक्वल। फर्स्ट AP की
इक्वल सेकेंड एपी की nth टर्म an। फॉर्मूला लगाओ। an का फॉर्मूला तो क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इंटू d। तो an का फॉर्मूला a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इंटू d। इसके लिए यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, कैपिटल ए, तो आप यहाँ स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए प्लस ब्रैकेट एन तो फाइंड करना है जो सेम है n माइनस वन, डी यहाँ स्मॉल और यहाँ पे कैपिटल। फॉर्मूला हो गया। उसके बाद बस अब वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके आपको किसका आंसर मिल जाएगा, n का, नंबर ऑफ टर्म्स। तो a कितना है 63 प्लस n तो फाइंड करना है, ब्रैकेट बंद, d कितना है 2 इक्वल कैपिटल ए कितना है 3 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस वन d कितना है 7। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, प्लस ब्रैकेट के बाहर कौन है 2 मीन्स 2 की मल्टीप्लाई n से भी और 1 से भी। जब 2 की मल्टीप्लाई n से करोगे तो 2n, 2 की 1 से करोगे 2 1 सा 2, 3 से सेम 7 की मल्टीप्लाई पहले n से 7n, 7 की 1 से 7 1 सा 7। अब क्या कर लो, अब n के नंबर्स को एक साथ कर लो और काउंटिंग को एक साथ, जिसमें n है उन्हें एक तरफ रख लो और n के अलावा जो काउंटिंग है उन्हें एक तरफ। अब देखो एक तो n इसमें है एक इसमें है, तो इन दोनों को तो एक साथ कर लेंगे, उसके अलावा जो कुछ है उन सबको एक साथ। तो ऐसे करो 63 और -2 को तो इधर ही रहने दो, ये इधर रहने दिया, ये इधर रहने दिया, ये प्लस का 3 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस, ये माइनस का 7 इधर आएगा किसका हो गया प्लस का, इक्वल सारी की सारी क्या आ गई आपकी काउंटिंग। तो मुझे काउंटिंग को अलग कर रही है और n टर्म्स को अलग। इधर से कौन बचा 3 तो आ गया, 7 भी आ गया, 7n बचा, 2n इधर जाएगा n के पास, ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस। तो अभी देख करो 7n में से 2n गए तो 5n, 63 और 7 कितने हो गए 70, माइनस 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 प्लस, और साइन किसका आता है माइनस का, 2 और 3 कितने हो गए 5 और साइन किसका आ गया माइनस, इक्वल टू 5n। 70 में से 5 गए तो 65, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 5 से जब आप कैंसिल करोगे 30, तो यहाँ से आपको n की वैल्यू कितनी मिल गई 30। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द एपी मीन्स आपको क्या फाइंड करनी है एपी। डिटरमाइन का मतलब होता है फाइंड करना, तो डिटरमाइन मीन्स फाइंड करना। तो आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है एपी। एपी आ गया। एपी कैसे बनती है फर्स्ट टर्म, देन सेकेंड टर्म, देन थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। मीन्स मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, फिर सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म।
तो ये आपको निकाल के लेके आनी है। यहाँ पे पुट कर दोगे। फर्स्ट टर्म तो ए होती है, सेकेंड टर्म A2, A2 कैसे निकाला जाता है, A प्लस डी, A3 A प्लस 2D, ऐसे निकाल के लेके आएंगे। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, हुज। अब यहाँ से गिवन लिखो, हुज। अब इसने क्या लिखा हुआ है, थर्ड टर्म, मीन्स वो ही अपना हिंट यूज करेंगे कि जैसे ही वो nth लिखे तो इसका मीन्स an, n के पीछे या तो वो th लिख दे या rd लिख दे या st लिख दे। इनमें से कोई भी वर्ड लिखे तो ऐसे ही आपको किस में चेंज कर देना है, an। अगर यहाँ 3 है तो A3, 4 है तो A4। n के पीछे अगर आपको किसी में भी ये लेटर्स दिखेंगे तो आपको वो a में लेके चले जाने हैं। थर्ड मतलब 3 के पीछे rd, तो ये वर्ड आ रहा है rd, तो इसे 3 है तो ये n की जगह कितना आ गया, 3A3, तो ये क्या हो गया, A3। फिर यहाँ पे क्या आया, इज। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो मैंने अपनी खुद की शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है वहाँ पे इज, एम, आर, विल, सेल या वाज या वर, उनका मतलब क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ पे हिंट में इज, जहाँ इज हो वहाँ पे आपको क्या यूज करना है, इक्वल, यूज इक्वल। तो इसकी जगह क्या यूज हो गया, इक्वल। फिर क्या आया, 16। फिर कहता है एंड, तो एंड को इधर कर देते हैं। अब ये देखो 7, तो 7 के पीछे क्या लिखा हुआ है, th। अब ये वर्ड लिखा हुआ है, तो जैसे ये वर्ड दिखेगा तो आपको यहाँ ए पे पहुंच जाना है। तो एन की जगह 7, तो कितना हो गया, A7। तो एंड में यहाँ तो A7 कितना हो गया, एक्सीड का मतलब क्या होता है, ज्यादा, और ज्यादा के लिए क्या करते हैं, प्लस। तो हिंट में लिख लो, जहाँ पे एक्सीड्स होता है, एक्सीड के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, प्लस। जो 7th टर्म है वो ज्यादा है, किससे, 5th टर्म से, कितनी, 12th। मतलब यहाँ अब ये क्या है, 5 के पीछे क्या लिखा हुआ है, th, और जैसे th आए तो आपको a में लेके जाना है, तो यहाँ क्या आ गया, A5। मतलब 7th टर्म ज्यादा के लिए प्लस, कितना ज्यादा है, 12, और बीच में इक्वल, क्योंकि A7 बड़ी टर्म है, और बड़ी टर्म कब आएगी, जब इन दो टर्म को प्लस करोगे। अगर आप यहाँ प्लस कर देते हो इन दोनों के बीच में, जो गलत है। तो आपको पता है क्वेश्चन कहता है 7th टर्म ज्यादा है, मीन्स ये 7 है वो ज्यादा है, 5th टर्म से कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो जब 5th टर्म में 12 प्लस करोगे तभी कौन सी टर्म आएगी, 7। तो एक्सीड का मतलब प्लस, तो प्लस किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, A7। अब क्वेश्चन करते हैं, A3 का मतलब 3 से 1 का, तो A3 को आप क्या लिखोगे, A प्लस 2D इक्वल टू 16। ये इक्वेशन मान लो 1। इधर A7 को A प्लस 67 से 1 कम, ऐसे इधर A5 A प्लस 4D प्लस 12, इधर एंड। ये इसमें A है, ये भी D है, ये A है, ये D है, तो A और D को एक साथ कर ले तो ये दोनों नंबर्स को इधर लेके आ जाते हैं। तो ये तो ऑलरेडी इधर है, तो A प्लस 6D तो उधर है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस, प्लस का 4D इधर आएगा माइनस, इक्वल में क्या बचा, 12। A से A क्या हो गया, कैंसिल, ये 6 है, ये 4 है, 6 में से 4 गए तो 2D इक्वल्स टू 12। जिनके बीच में कोई भी साइन नहीं होता वहाँ किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई। तो आपको D चाहिए, ये मल्टीप्लाई का 2 इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो D 12/2 कितना आ गया, 6। D की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अगर मैं D की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, A की, और A ही क्या है, फर्स्ट टर्म, मीन्स मुझे क्या मिल गया, A1। तो अब लिखो पुट D इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे A तो चाहिए प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 6 इक्वल टू 16, A प्लस 2 6 12
माइनस, तो a इक्वल टू 4। तो आपके पास a आ गया और d आ गया। अब AP बनानी है A1। A1 तो आ ही गया क्योंकि A को ही क्या कहते हैं, A1 फर्स्ट टर्म। अब क्या निकालना है, A2, तो A2 निकालो। A2 यहाँ 2 है तो 2 से 1 कम, A प्लस 1D। A फर्स्ट टर्म कितनी है, 4 प्लस 1, D की वैल्यू 6, 4 प्लस 6 1 जा 6, कितना आ गया 10। फिर A3, 8 प्लस यहाँ 3 है तो 3 से 1 कम 2D, A की वैल्यू 4 प्लस 2, D की वैल्यू 6, 4 प्लस 6 2 जा 12, तो ये आपका कितना आ गया 16। तो आप फोर्थ में निकाल सकते हो, फिफ्थ में, तो 3 टर्म काफी है। तो यहाँ से आपकी AP क्या बन गई, AP, तो आपकी AP बन गई फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू 4, कॉमा A2 की वैल्यू 10, कॉमा 16 एंड सो ऑन। तो ये था आपका आंसर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। the 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13 and 253। देखो क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड करना है। मीन्स आपको फाइंड तो क्या करना है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मीन्स 20th टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम लास्ट टर्म। अब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि 20वां पद निकालो। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे पद को बच्चा लेके चलूँ, मीन्स मैं अगर ना टर्म को स्मिडल ले लेती हूँ एक चिल्ड्रन के, एक बच्चे की को ले लिया, चाइल्ड ले लिया, टर्म स्मिडल लेके चल लेती हूँ चाइल्ड के। मीन्स क्वेश्चन आपसे कह रहा है 20वां बच्चा निकालो फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट वाले बच्चे से 20वां बच्चा निकालो। मीन्स आप निकालोगे तो तभी जब आपको पता रहेगा कि लाइन में बच्चे कितने हैं, तभी तो लास्ट से काउंट करना स्टार्ट करोगे, तो तभी तो कहोगे आगे कि 20वां बच्चा ये है। मीन्स आपको पता होनी चाहिए कि आपको जो 20वां बच्चा फाइंड करना है लास्ट में बच्चे से, क्योंकि अगर लास्ट बच्चे वहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 तो स्टॉप पता चल जाएगा आपको कि 20वां बच्चा कौन है। मीन्स आपको पहले पता होना चाहिए कि उस लाइन में बच्चे कितने हैं। मीन्स आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या नहीं पता, नंबर और स्टूडेंट चाइल्ड क्या लेके चल रही है, टर्म्स। मीन्स आपको क्या पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म। तो मीन्स इस क्वेश्चन में पहले क्या फाइंड करना है, n फाइंड करते आपको पता चल जाएगा n की वैल्यू है, उससे लास्ट से कौन सा नंबर निकाल लेना, 20th टर्म। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको क्या निकालना है, n ही बताएगा कि उस लाइन में कितने बच्चे बैठे हैं, कितने टर्म हैं। तो यहाँ तक क्लियर। उसके बाद AP दे रखी है गिवन, AP से हमें फर्स्ट टर्म पता चलती है, A फर्स्ट टर्म तो कितनी हो गई 3, D कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म कितनी है 8 माइनस 3, कितना आ गया 5। अब AP स्टॉप कहाँ हो रही है 253, तो जहाँ पे स्टॉप होती है वो क्या होता है AN, तो AN कितना है 253। तो
तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, n। तो n फाइंड करो। तो वी नो दैट an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 253 इक्वल a की वैल्यू 3 प्लस n तो निकालना ही है, d की वैल्यू 5। ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू n माइनस 1 5। कितने बचे, 250। n माइनस 1 ये मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा तो डिवाइड में, यहाँ कैंसिल करोगे 50 इक्वल टू n माइनस 1 इधर आ गए प्लस का। तो अब आपको पता चल गया कि उस लाइन में कितने बच्चे बैठे हैं, 51। तो आपको 51 में से फ्रॉम द लास्ट टर्म 51 नंबर से कौन सा नंबर फाइंड करना है, लास्ट टर्म से कौन सा, 20वां बच्चा। मतलब 51 बच्चे बैठे, उनमें से लास्ट से 20वां बच्चा बताओ कौन आएगा। तो मीन्स आपको अब यहाँ पे कितने बच्चे लिख लेने हैं, 51। अब देखो इसके दो तरीके हैं निकालने के, मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ कि आप लोग कैसे निकालोगे। जो आपको अच्छा लगे वो ही कर लेना। शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक से जल्दी हो जाएगा। पर वो शॉर्ट ट्रिक कैसे आई पहले ये देख लो। बच्चे कितने हैं, 51। तो पहले यहाँ पे 51 काउंटिंग लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51। लिख दिया आपने 51। आप सोचो चलो कि 51 बच्चे हैं, 51 काउंटिंग लिखने के बाद आपको लास्ट टर्म से कौन सा नंबर निकालना है, 20th टर्म। तो अब फाइंड करो लास्ट टर्म से 20वां बच्चा कौन आएगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये आ गया आपका 20। तो 20 पे कौन आया, 32। मीन्स 20th टर्म मीन्स 32th टर्म। मीन्स आपको फाइंड क्या करना था, तो फाइनली आपको फाइंड करना था 32th टर्म। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करते, डायरेक्ट क्या है इसका तरीका, टोटल बच्चे कितने आ गए, 51। मीन्स टर्म आ गई, टर्म कितनी, 51। तो 51 में से जितने जो निकालना उसे माइनस कर दो। शॉर्ट ट्रिक है, 51 में से 20 माइनस करो, कितना आएगा, 31। तो बच्चे यही गलती कर देते, वो डायरेक्ट माइनस कर देते, पर ये ध्यान नहीं देते कि वो 31 नहीं आता, वो एक 32 उसमें एक प्लस कर देना है। तो जैसे ही आप माइनस करो तो आपको याद रखना है शॉर्ट ट्रिक के लिए कि माइनस करने के बाद मुझे उसमें एक क्या करना है, प्लस। कितना आएगा, 32। तो ये दो ट्रिक है इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। अब पता चला कौन सी टर्म निकालनी है, 32th टर्म। तो मीन्स जिसके पीछे th होता है उसे a32, तो a प्लस 31d। तो a32 a की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 31, d की वैल्यू 5। तो 3 प्लस 5 तो कितना आ गया, 158। यही है आपका आंसर। तो ऐसे करना है आपको क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
the sum of the fourth and eighth terms of an AP is 24 and the sum of sixth and 10th terms is 44. Find the first three terms of the AP. अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 80, द सम। तो हिंट, जो मैं ये हिंट बताती हूँ, जिस बच्चे को ये हिंट आ गई, जैसे ये मेरी शॉर्ट ट्रिक आ गई, उसके लिए स्टेटमेंट के क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इजी है। तो आपको इन हिंटों पे ही ध्यान देना है। तो क्या है हिंट? जहाँ पे भी सम यूज हो या एक्सीड यूज हो या मोर यूज हो, वहाँ पे आपको यूज करना है प्लस का। उसके बाद और भी हैं अभी वर्ड, आफ्टर है, वो जैसे जैसे आएंगे मैं आपको लिखवाती चलूँगी। ये सब मैं चैप्टर 3 में बताती हूँ। तो जैसे मैं आपको चैप्टर 3 कराऊंगी, वहाँ पे बहुत सारी मैंने अपने शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, हिंट बनाई हुई है, वो मैं आपको बताऊंगी। सम का मतलब हो गया जहाँ भी इज होगा, एम होगा, आर होगा, वहाँ पे आप यूज करोगे इक्वल उसके साथ। जहाँ भी nth टर्म लिखा होगा, वहाँ पे आप यूज करोगे an। तो क्वेश्चन करते हैं, द सम गिवन। सम का मतलब प्लस, प्लस करना है किसका? फोर्थ। इसके पीछे th आ गया, th आते ही आपको क्या लिखना है? n की जगह फोर्थ है, क्या बन गया? a4। सम करना था a4 का और किसका? 8। इसके पीछे th, तो ये क्या हो गया? a8। फिर आगे बढ़े, ऑफ एंड ap, फिर यहाँ पे क्या आ गया? एज। एज का मतलब इक्वल, इक्वल में कितना? 24। तो लाइन बन गई। नेक्स्ट सम, सम का मतलब प्लस, प्लस करना 6, तो पीछे th आ गया, तो सेम a6 10, th आ गया a10। ऑफ एंड ap, फिर यहाँ क्या आ गया? एज। एज का मतलब इक्वल, इक्वल में कितना? 44। a4, a4 को हम क्या लिखेंगे? a प्लस 3d। a8 को a प्लस 7d इक्वल्स टू 24। a और a कितने हो गए? 2a। 3 और 7 कितने हो गए? 10d इक्वल्स टू 24। ये आ गई इक्वेशन 1। यहाँ से करते हैं, a6 a प्लस 5d, a10 a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। a और a कितने हो गए? 2a, 5 और 9 14d इक्वल्स टू 44। ये आ गई इक्वेशन 2। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a की और d की। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको ये सभी मेथड यूज कर सकते हो, ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ एलिमिनेशन मेथड से। तो y एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। एलिमिनेशन मतलब होता है गायब करना, एलिमिनेट करना। अब यहाँ पे आप गायब a को भी कर सकते हो और d को भी। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं a को, क्यों? क्योंकि a के सामने यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। लेकिन अगर आप d को करोगे तो यहाँ 10 है और यहाँ 14, तो आपको ये सेम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं a को कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ही सेम है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख दो, 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। देन सेकेंड इक्वेशन उसके नीचे 14d इक्वल्स टू 44। फिर आपको नीचे वाली इक्वेशन के करने होते हैं साइन चेंज। ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस। ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, ये 2 ये पहले किसका था? प्लस का, अब किसका हो गया? माइनस। कैंसिल, तो हो गया एलिमिनेट। नेक्स्ट
ये 10 था, ये 14, 14 किसका हो गया माइनस, तो 14 में से 10 गए तो 4, और साइन किसका आएगा बड़े का। ऐसे 44 में से 20 गए तो 44 में से 24 20, और साइन किसका आएगा बड़े का। माइनस से माइनस कट गया, डी 4 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, तो 2a प्लस 10 डी की वैल्यू 5 इक्वल्स टू 24, 2a 10 5 50 24, 2a 24 प्लस का 50 इधर जाएगा तो माइनस 20, 50 में से 24 गए तो 26, अब वो भी साइन किसका आएगा बड़े का, बड़ा कौन है 50, तो माइनस a 2 नीचे आ जाएगा, तो कितना a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 13, ए आ गया। अब क्वेश्चन आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, मतलब A1 A2 A3, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है A1, A2, A3। A1 तो फर्स्ट टर्म ही होती है, वो तो आई चुकी माइनस के 13, फिर क्या फाइंड करना है A2, तो A2 कैसे निकलेगा A प्लस 1D, A की वैल्यू माइनस 13 प्लस 1, D की वैल्यू 5, तो वो कितना आएगा 5 आंसर 5, तो माइनस का 8, A2 आ गया, फिर क्या फाइंड करोगे A3, तो A3 A प्लस 2D, तो हिंट में हाथ से सब इरेज कर रही हूँ, A3 A की वैल्यू माइनस 13 प्लस 2 और D की वैल्यू 5, तो A3 माइनस 13 प्लस 2 5 10 माइनस 3, तो आपके पास AP आ गई फर्स्ट टर्म, A1 कितना है माइनस 13, A2 कितना है माइनस 8 और A3 कितना है माइनस 3, तो आपको 3 ही टर्म यहाँ पे निकालनी थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। Subbarao started work in 1995 at annual salary of 5,000 rupees and received an increment of 200 rupees each year, in which year did his income reach 7,000 रुपये। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सुब्बा राव, एक लड़का है कोई जिसका नाम क्या है सुब्बा राव, स्टार्टेड शुरू करता है, वर्क काम करना 1995, एक लड़का 1995 में काम करना शुरू करता है, एट एनुअल सैलरी, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, वार्षिक मतलब जो सैलरी एक साल में मिलती है, वर्ष में मिलती है, मंथली नहीं है उसकी, साल की सैलरी है। तो एक लड़का 1995 में एनुअल सैलरी पे काम करना शुरू करता है और 5,000 रुपये, कि उसे एक साल में कितने रुपए मिलेंगे 5,000, तो उसके लिए तो पहली सैलरी है, तो यहाँ पे
1995 यहाँ से स्टार्ट करता है, तो उसकी सैलरी कितनी है फर्स्ट 5000। तो उसकी तो पहली सैलरी 1995 में काम करना शुरू कर रहा है, एक साल में उसे वही सैलरी मिलेगी। एंड रिसीव्ड, रिसीव मतलब प्राप्त करेगा। एंड इंक्रीमेंट, अब उसे इंक्रीमेंट मतलब बढ़ोतरी की जाएगी उसकी सैलरी में ऑफ 200 रुपये ईच ईयर। हर साल आप उसकी सैलरी में कितने रुपए इंक्रीज करते रहोगे 200। तो बताओ अगर 1995 में उसके 5000 रुपये है तो 1996 में कितने हो जाएंगे, उसमें आप 200 प्लस करके दोगे उसे, तो 5200 रुपये। तो 1997 में कितने हो जाएंगे 5400 रुपये। हर बार कितने का इंक्रीमेंट होता रहेगा 200 रुपये का। ये क्वेश्चन कह रहा है 200 रुपये इंक्रीमेंट होंगे हर साल। तो पहले 5000 थे जो स्टार्टिंग करी, फिर 5200, फिर 5400, फिर 5600, ऐसे चलते रहेंगे, ये चलते रहेंगे। फिर वो पूछा है कौन से साल में, मीन्स मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे आके स्टॉप कहाँ होगा, कौन से साल में स्टार्ट होगा। इन विच ईयर, मतलब मुझे ईयर निकालना है। इन विच, और मैं आपको बता चुकी जहाँ भी विच आता है वहीं पे क्या फाइंड करना होता है एन। मीन्स मुझे ये तो पता चल गया फाइंड क्या करना है एन। इन विच ईयर हिज इनकम रीच 7000, मीन्स उसकी इनकम आके स्टॉप कहाँ होगी 7000, कि जो भी साल आएगा उसमें आके उसकी इनकम कितनी हो रही होगी 7000 रुपये। ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे ये क्या बन गई एपी, पहले 5000 तो एपी बन गई यहाँ से, तो एपी लिख दो। पहले 5000 फिर 5200, आपको ये निकालना ईयर, फिर 5400 और ऐसे स्टॉप करोगे 7000। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट टर्म डी, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। तो आप जब 5200 में से 5000 माइनस करोगे 200, और लास्ट टर्म क्या होती है an, तो an कितना आ गया 7000। अब फॉर्मूला लगाओ an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू 7000, a की वैल्यू 5000 प्लस n तो फाइंड ही करना है, और d की वैल्यू कितनी है 200। ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, क्या बचा n माइनस 1 इंटू 200। 7000 में से 5000 गए तो 2000, n माइनस 1 200, तो 2000 2, अब आपका ये 200 नीचे आ जाएगा, n माइनस 1, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना 10, माइनस 1 इधर आके प्लस 1। मीन्स आपको पता चल गया कौन से साल में, मीन्स 11वें साल में उसकी सैलरी आके कितनी हो जाएगी 7000 रुपये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है सेम है क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन नंबर 20। तो मैं आपको हिंट देती हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की, फिर उसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। Ramkali saved 5 rupees in the first week of a year and then increased her weekly savings by 1.75 rupee. If in the nth
20.75 रुपये। तो आपको फाइंड करना है n। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। रामकली, कोई एक लड़की है, सेब जो बचाती है 5 रुपये इन द फर्स्ट वीक, पहले सप्ते में 5 रुपये बचाती है। मतलब स्टार्ट कहाँ से कर रही है? 5 रुपये से। तो उसके पहले सप्ते में उसके पास कितने रुपए हैं? 5 रुपये। ऑफ अ ईयर, एक साल के पहले सप्ते में वो 5 रुपये बचा रही है फर्स्ट वीक। एंड देन इंक्रीज, फिर इंक्रीज कर रही है हर सप्ते। हर वीकली सेविंग, वीकली सेविंग को कितना इंक्रीज करती है? 1.7। कि पहले अगर वो 5 रुपये बचाएगी, अब कितना इंक्रीज कर लेगी? हर वीकली 1.75 और बचाएगी। पहले कितने थे ऑलरेडी? 5। 1.75 उसने और बचा लिए। तो 5 रुपये पहले थे, 1 रुपये 75 पैसे उसने फिर बचा लिए। तो जब दोनों को प्लस करोगे कितने हुए? 6 रुपये 75 पैसे। तो कितना आ गया? 6.75। एपी बनती चली जाएगी यहाँ से। फिर अब इसके पास सेकंड वीक में कितने हुए? 6.75। फिर दोबारा वो कितनी बचाएगी? 1.75। तो आप 6.75 में क्या प्लस कर दोगे? 1.75। तो 10, तो कितना हो गया? 8.50। तो यहाँ पे 8.50। ऐसे ही वो सेविंग करती रहेगी। इफ इन द nth वीक, हर वीकली सेविंग, nth मतलब an, मतलब जहाँ पे जाके उसका स्टॉप होगा। तो स्टॉप कहाँ पे होगा? 20.75। आपको फाइंड क्या करना है? n। तो ए बी में फर्स्ट टर्म तो क्या होगी? 5d, a2 माइनस a1, 6.75 माइनस 5, जो आपको वापस क्या आएगा? 1.75। an जहाँ स्टॉप हो रहा है 20.75। और आपको फाइंड क्या करना है? n। फॉर्मूला we know that an equals to a plus n minus 1 into d। an की वैल्यू 20.75, a की वैल्यू 5 प्लस n तो निकालना ही है, d की वैल्यू 1.75। ये प्लस का 5 इधर आएगा, किस हो जाएगा? माइनस का n माइनस 1। जब 20.75 में से 5 माइनस करोगे तो 20.75, तो 5.0, तो ये आपका आया 15.75। n माइनस 1, 1.75। मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में 1.75 n माइनस 1। पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि यहाँ भी 2 डिजिट के बाद है और यहाँ भी। अब आपको ये बताना है कि जब आप 1575 को डिवाइड करोगे 175 से तो कितना आएगा? डिवाइड करके ये माइनस का 1 इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो वहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? n की। तो n की वैल्यू क्या आती है ये आंसर में आप मुझे कमेंट करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा वो वीक था कि जब उसके पास जाके कितने रुपए हो जाएंगे? 20 रुपये 75 पैसे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो गया। और जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 20 को कर लेते हो तो ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। तो यहाँ पे आज आपकी एक्सरसाइज 5.2 खत्म हो गई। नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।